अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और एसओपीज को फॉलो कर रहे होंगे। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात इसलिए करती हूँ कि इस वक्त जो है वो कोविड जो है वो फिर से बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए मैं बार बार सबसे यही कहती हूँ कि अपनी हर वीडियो में यही कह रही होती हूँ कि प्लीज़ एसओपीज को फॉलो करें और मास्क ज़रूर पहनें। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया था अबाउट ग्रीन लीफ अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट का, और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि मैं शेल्टन एम्बेसडर जा रही हूँ, वहाँ जाकर मैं आपके साथ जो है वो रूम टूर शेयर करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैं कर नहीं सकी उस टाइम, बिकॉज मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रास्ते में ही, और जस्ट मैंने चेक इन किया और सीधा मैं हॉस्पिटल गई और मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया गया। और यहाँ आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरी उसमें क्या हालत थी, और तकलीफ़ से, और काफ़ी ड्रिप वगैरह लगी। आई थिंक 3 to 4 आवर्स के लिए उन्होंने मुझे एडमिट किया, और बहुत ही जो है ना बुरी हालत हुई थी मेरी। एक तो मैं बहुत टायर्ड थी, और ये देखिए मेरे दोनों के दोनों पाँव प्लास्टर हो चुके थे उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है, लेकिन स्वेलिंग वैसी ही है। और बस अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखें कि एकदम से बैक टू बैक कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं मेरे साथ। चलिए देखते हैं शेल्टन एम्बेसडर की फर्स्ट रूम की मैं आपको पहले दिखाऊंगी, क्योंकि पहले मेरे पास फर्स्ट रूम था जहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा था, तो दैट्स द रीज़न फिर मुझे दूसरा रूम दिया गया, और ये इस वक्त मैं जिस रूम में बैठी हूँ ये सेकंड रूम है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है ना, इट्स नॉट अ हाउस, ये एम्बेसी है, और ये है रोमानिया एम्बेसी, जो कि बिल्कुल शेल्टन रेजिडेंट के साथ ही थी। जनाब मैं पहुंच गई थी शेल्टन रेजिडेंट F7-1 में। और एक बात मैं बताना भूल गई थी कि जो मेरा फ़र्स्ट रूम था वो F7-1 में शेल्टन रेजिडेंट में था, क्योंकि वहाँ मैंने स्टे किया था, क्योंकि मेरी एक्चुअल बुकिंग वहाँ की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाइट का कोई ऐसा इशू हुआ और जनरेटर में कोई फॉल्ट आ गया था, आई डोंट नो क्या हुआ था। बट फिर उन्होंने मुझे मेन होटल था शेल्टन एम्बेसडर में, उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी, और आई थिंक इनके जनरेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट उन्होंने मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अभी जो मैं आपको रूम दिखाऊंगी ये शेल्टन रेजिडेंट का ये फर्स्ट रूम था, ये मेरा फर्स्ट रूम है। रूम में कोई ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था जो मैं कहूँ कि यार कोई जैसा रूम पिक्चर में था वैसा ही सेम मुझे एज इट इज़ ही मिला। और ये आगे जो है वार्डरोब्स थी, और फिर ये वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन इशू वही कि एक छोटा सा आ गया था कि लाइट जो है ना, आई थिंक लाइट बार बार जा रही थी, और जनरेटर में इनका कोई फॉल्ट हो गया था, और ईद भी करीब ही थी, तो उससे वहाँ पे हमें कोई भी इनको कुछ नहीं मिल रहा था जो ठीक कर सके। गाइस अब मैं आ गई थी शेल्टन एम्बेसडर में, शेल्टन रेजिडेंट से शेल्टन एम्बेसडर में मैं आ गई थी, और ये इनकी मेन एंट्रेंस है। और यहाँ जैसे ही इंटर होते हैं तो सामने रिसेप्शन आती है, और ये वेटिंग एरिया है, यहाँ का सिटिंग एरिया है। ये थी रिसेप्शन और वेटिंग एरिया प्लस वेटिंग एरिया, और ये ग्राउंड फ्लोर है। और अब मैं आपको लेके चलूँगी अपने
रूम में, जो कि मेरा रूम जो था वो 3rd फ्लोर पे था। सो गाइस, ये है मेरा मास्टर डबल बेडरूम और आप देख सकते हैं, मुझे तो ये रूम बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो है ना, जो जैसे डिज़ाइन किया हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त था। एसी कूलिंग बहुत अच्छी थी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सामने ये देखिए वार्डरोब्स आ रही है, नीचे फ्रिज है और सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। दोनों रूम बहुत अच्छे थे, बट ये ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 2 विंडोज़ थी, तो मुझे विंडोज़ और रूम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये वॉशरूम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ विंडो का बाहर का व्यू। और मज़े की बात है, यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी, आप यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। मैं आ गई हूँ बाहर और बाहर का व्यू आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और बिल्कुल सामने जो है वो बीवेल हॉस्पिटल है मेरे। और ये राइट साइड पे मेरे जो है वो यूफोन की बिल्डिंग है, यूफोन का ऑफिस है यहाँ पे। और हॉस्पिटल के नीचे ही ये देखें जो एक रेस्टोरेंट है, हॉट एंड चिली। और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, मैंने यहाँ से एक दफ़ा ही खाना ऑर्डर किया था और टेस्ट वाज गुड। बिरयानी, क्योंकि मेरी तो फेवरेट बिरयानी है, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ बिरयानी ही मैं पहले टेस्ट करती हूँ कि आगे बिरयानी कैसी है। जो है वो यहाँ की बिरयानी बहुत मज़े की थी। और ये था इनका डाइनिंग एरिया, जो कि 1st फ्लोर पे था और इस टाइम यहाँ पे नाश्ता चल रहा था। और ये लेट नाइट की एक छोटी सी क्लिप थी जब किचन क्लोज़ हो चुका था और मैंने जल्दी से जाके जो है वो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, ताकि एक छोटा सा एक टूर करवा सकूँ पूरे डाइनिंग का, क्योंकि मॉर्निंग में बुफे चल रहा था तो काफ़ी लोग थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मैं वीडियो बनाऊँ। गाइस, अब मैं आ गई हूँ बाहर और ये होटल का बैक एरिया है और ये सारा का सारा पार्किंग एरिया होटल का है। और इजी है बिकॉज़ यहाँ के जस्ट आप स्टेयर्स उतरे और बिल्कुल सामने आपके रेस्टोरेंट है, हॉट एंड चिली, जो कि मैंने आपको ऊपर से रूम से दिखाया। एंड उससे आगे थोड़ा सा आगे अगर 2 कदम आप और चलें तो सामने बीवेल हॉस्पिटल है। सब चीज़ें यहाँ पे बहुत करीब करीब हैं और लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छा होटल है, बिकॉज़ आपको यहाँ पे हर चीज़ इजीली मिल रही है। आपने हॉस्पिटल, खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी होगी तो आपको हॉस्पिटल जाना है तो बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है, जस्ट स्टेयर्स उतरें और आप सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे था ये होटल और आई रियली रिकमेंडेड दिस होटल।
और अब मैं आ गई हूँ होटल के फ्रंट साइड पे, जहाँ मेन एंट्रेंस है। जनाब, तो रूम्स आपने देख लिए, मेरा फर्स्ट रूम भी देख लिया, जो मेरे फर्स्ट रूम टूर आपने देखा, और सेकंड रूम भी देख लिया, जो कि इस समय सेकंड रूम में ही बैठी हुई हूँ। थर्ड ये कि थोड़ा से बात करते हैं हम अब रिव्यूज़ की, कि फीडबैक कैसा था। मेरा फीडबैक यहाँ पे बहुत अच्छा मैं यहाँ पे दूँगी। सर्विस बहुत अच्छी थी, ठीक है। स्टाफ बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत नाइस स्टाफ। थर्ड ये कि आपको ब्रेकफास्ट और प्रेस आपकी फ्री होती थी। फोर्थ में ये बात कहूँगी कि जो एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, बट इतनी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था कि फ़ूड के लिहाज से मैं बात करूँगी कि जो इनका टेस्ट था वो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस इनके जो फूड था। सो वैसे तो रिस्क है, उसको कहना नहीं चाहिए, ऐसे गुनाह होता है, बट मैं फैंस को बताना चाह रही हूँ जो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें, बिल्कुल यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छी जगह है। और मैंने आपको इंडोर आउटडोर दोनों ही व्यू करवा दिए कि कैसा है ये अंदर से और बाहर से। लेकिन एक इशू यहाँ पर है कि मेरे से कोई बंदी या बंदा आता है जो बहुत स्पाइसी और चटपटा खाने का शौकीन है, तो उसको यहाँ से ऐसा कोई खाना नहीं मिलेगा, और ये अपने ज़हन में बिठा कर आइएगा। और अगर आपने खाना इस तरह की कोई खाना भी है तो आपको बाहर से या तो ऑर्डर करना पड़ेगा या आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा। यहाँ बिल्कुल फीके खाने हैं, और बिल्कुल मुझे तो खैर टेस्ट भी नहीं लगा था, शायद पता नहीं मेडिसिन खा रही थी इस वजह से मेरी जो है ना वो टेस्ट चला गया था। लेकिन मुझे जो है ना वो एक चीज़ में मुझे इशू हुआ, वो यही इशू था, छोटा सा इशू है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी बहुत सारी एक जगह के आपके बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट हो, तो अगर एक नेगेटिव पॉइंट होता है तो वो जितने भी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। तो एक फूड की जो पॉइंट था जो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन जो इनकी इतनी अच्छी बाकी और इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी तो उन्होंने उसको कवर कर लिया। एंड आई होप आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश जो है वो अच्छी लगेगी। और बस सेकेंडली ये है कि मैंने अपने टूटे हुए पाँव के साथ फ्रैक्चर्ड पाँव के साथ, दोनों पाँव मेरे फ्रैक्चर्ड है और प्लास्टर हुए हुए हैं, और इनके साथ मैंने छोटी सी कोशिश की है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। सो गाइस, ये था मेरा शेल्टन होटल का टूर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आई एम रियली सॉरी, पाँव फ्रैक्चर होने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, पर जितनी बनाई वो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।